देखते हैं एरे का रिड्यूस मेथड क्या होता है। तो अगर आपको एरे के एलिमेंट्स को रिड्यूस करना है टू अ सिंगल वैल्यू, तब हम एरे का रिड्यूस मेथड यूज करते हैं। ठीक है। अब इसका एक सबसे फेमस एग्जांपल है, जब भी आप कभी भी शॉपिंग कार्ट या फिर ई कॉमर्स का कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो ना, प्रोजेक्ट बना रहे हो, और वहाँ पे अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका आपको प्राइस रिड्यूस करना है टू अ सिंगल वैल्यू, टोटल निकालना है, तो वहाँ पे आप एरे डॉट रिड्यूस का क्या बोलते हैं यूज देखोगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। एरे डॉट रिड्यूस है और ये कॉल बैक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है आर्ग्यूमेंट में। अब इस कॉल बैक फंक्शन के ये चार आर्ग्यूमेंट है। ठीक है। एक्यूमुलेटर, करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे। और यहाँ पे तुम इनिशियल वैल्यू भी पास कर सकते हो। तो एक्यूमुलेटर वो है यहाँ पे जो आपका टोटल रखेगा। ठीक है। जो सिंगल वैल्यू है उसको ये रखेगा। और करंट वैल्यू आपका करंट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। बाकी इंडेक्स और एरे जो है, इंडेक्स जो है इंडेक्स बताएगा हर एक एलिमेंट का, और एरे आपको पूरा एरे दे देगा। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी आप ये मेथड रन करते हो, तो इसके अंदर जो कॉल बैक फंक्शन है वो हर एक एलिमेंट के लिए रन होगा। तो जैसे कि जब आप जैसे भी आपका ये मेथड रन होगा, रिड्यूस मेथड चलेगा, तो ये कॉल बैक फंक्शन कॉल रन होगा और ये पहले एलिमेंट के लिए चलेगा। अब इसका जो भी रिजल्ट होगा वो एक्यूमुलेटर में होगा। तो जब दूसरे एलिमेंट के लिए कॉल बैक फंक्शन चलेगा, तो ये एक्यूमुलेटर क्या है ना, वो पिछले वाला जो कॉल बैक फंक्शन चला था पहले वाले एलिमेंट के लिए, उसका वैल्यू होल्ड करके रखेगा। तो ये जैसे जैसे जितनी बार भी ये कॉल बैक फंक्शन चलेगा, हर एक एलिमेंट के लिए एक्यूमुलेटर क्या करता जाएगा, वैल्यू को एक्यूमुलेट करता जाएगा। ठीक है। और फिर आपको जो भी करना है उस वैल्यू के साथ आप कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक एरे है नंबर्स का, और मुझे ये नंबर्स का सम करवाना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सबसे पहले तो एक पहले वेरिएबल बना लेते हैं जहाँ पे हम इस रिजल्ट को रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे नम्स, ये जो एरे हमारा डॉट रिड्यूस। अब नॉर्मल एक फंक्शन लिख देते हैं यहाँ पे। और ठीक है। अब इस फंक्शन में हमें बस दो ही पैरामीटर पास करना है। ठीक है। एक्यूमुलेटर पास कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगी एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू। ठीक है। अब इसको एंड करते हैं और इसको लॉक करते हैं, और मैं आपको इसको ना ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाऊंगी। ठीक है। क्या होता है, पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ इसका। हम लोग देखते हैं टोटल कितना, 15 आ रहा है। ये सबका समीशन इसने हमें करके दे दिया है। ठीक है। और यहाँ पे ना एक सेकेंड, यहाँ पे हमें ना इनिशियल वैल्यू भी दे देनी चाहिए 0। तो इसको ना एक काम करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे स्क्रिप्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कॉन्सोल, और इसको सॉरी ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं। और इसको मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ। ठीक है। अब इसको रीलोड करते हैं। अब आप यहाँ पे बस वैल्यू देखते जाना। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक्यूमुलेटर का वैल्यू 0 है और करंट वैल्यू 3 है। करंट वैल्यू 3 कहाँ से आ रही है, यहाँ से इसने पिक किया करंट वैल्यू। ठीक है। अब आगे जब जाएंगे तो क्या होगा, अभी तो ये एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। अब इसके आगे जाएंगे तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या हो गया, पिछले पहले एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या था, 3 था। अब वही 3 आया है जब ये करंट वैल्यू, जब ये दूसरे वाले एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। तो 3 + 2 5 हो जाएगा अभी इस वाले में, इसके अकॉर्डिंग। तो जब जब ये इस वाले एलिमेंट पे जंप करेगा 1 पे, जब इसके लिए कॉल होगा ये कॉल बैक फंक्शन, उस टाइम पे एक्यूमुलेटर का वैल्यू 5 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 + 2 5 हो जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो ये 5 हो गया। अब ये दूसरे एलिमेंट पे जंप कर गया। ऐसे कर करके यहाँ पे हमें टोटल सम मिल जाएगा सारे एलिमेंट्स का। ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रेक पॉइंट लगा के आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे क्या वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, मेरे पास एक ऑलरेडी प्रोडक्ट का लिस्ट मैंने बनाया हुआ है, इस पे करके देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसको मैं हटा देती हूँ और यहाँ पे, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं इसको ये कर देती हूँ। अब मान लो मुझे इसके ऊपर एक लूप चला, मतलब मुझे इसके ऊपर रिड्यूस फंक्शन मेथड का यूज करना है, और मुझे ये सबका टोटल प्राइस निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो एक रिजल्ट ले लेते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ लिख देते हैं टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। ठीक है। अब इसके अंदर मेरा एरे क्या है, प्रोडक्ट्स है। तो प्रोडक्ट्स डॉट रिड्यूस लगाएंगे, और यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं। इसको हम बाद में एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, अभी ऐसे रखते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, हमें एक्यूमुलेटर लेना है और करंट वैल्यू लेनी है। ठीक है। और मुझे यहाँ पे रिटर्न करवाना है क्या, जो एक्यूमुलेटर है, ठीक है, उसमें प्लस ये जो करंट वैल्यू है। करंट वैल्यू में हमारा क्या रहेगा, करंट वैल्यू में हमें एक एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। और हर एक ऑब्जेक्ट में आप देखो तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है ना, आईडी है, नेम है, प्राइस है। तो मुझे वो करंट वैल्यू का, जैसे कि जब ये पहली बार चलेगा, ये कॉल बैक फंक्शन जब पहली बार कॉल होगा, तो ये पहला वाला उठाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर से हमें सिर्फ प्राइस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये करंट वैल्यू जो है डॉट प्राइस लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है। डॉट प्राइस। ठीक है। ये लगाया। तो इस टाइम और यहाँ पे इनिशियलाइज कर देता है एक्यूमुलेटर को 0 से। ठीक है। तो एक्यूमुलेटर जो है ये पहले इनिशियली 0 रहेगा, तो 0 + 1200। ठीक है। तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा।
ठीक है, और जब दूसरे बार जब ये दूसरा वाला चलेगा, ये कॉल बैक फंक्शन दूसरे वाले एलिमेंट के लिए जब कॉल होगा, तो उस टाइम पे एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या रहेगा, पिछले वाले कॉल बैक फंक्शन का रिजल्ट जो कि 1200 था, ठीक है। तो वो 1200 रहेगा और करंट वैल्यू 800, तो 1200 प्लस 800 कर देगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा रिजल्ट इसका। जब ये तीसरे वाले के लिए चलेगा तो पिछले वाले कॉल बैक फंक्शन का इसका प्लस इसका जो इसके पास समेशन रहेगा वो रहेगा एक्यूमुलेटर का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लॉक कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे टोटल प्राइस को प्रिंट कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका टोटल प्राइस, देखो 2580 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसको अगर आप सम करोगे तो 2580 आएगा। एक चीज और है, ठीक है, कि आप इसको ना कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हो, जरूरी नहीं जीरो से ही। अगर आपको कहीं और से इनिशियलाइज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे 10 कर देती हूँ, तो जीरो से स्टार्ट होने के बजाय 10 से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं भी इसको रन करूंगी तो देखना यहाँ पे 10, क्योंकि मैंने अभी यहाँ से 10 से स्टार्ट किया ना, तो उसमें 10 एडिशनल आएगा, है ना। तो देखो ये हो गया। एक तो ये यूज हो गया इसका, ठीक है। और अगर आपको जैसे कि बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे पास जो एरे होता है उसमें नेस्टेड एरे होता है, ठीक है। तो अगर नेस्टेड एरे को अगर आपको फ्लैट करना है तो आप कैसे करेंगे, फ्लैट इन द नेस्टेड एरे। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पहले तो मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, ठीक है, नेस्टेड एरे बनाएंगे। तो कॉन्स नेस्टेड एरे, और यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे मैं बनाती हूँ 1 2, और फिर यहाँ पे बनाते हैं 3 4, और फिर यहाँ पे ले लेते हैं 5 6। अब अगर मुझे इसको ओपन करके सिर्फ एक ही एरे में चाहिए सारे वैल्यूज, तो मैं कैसे करूँगी, ठीक है। तो इसको हम लेंगे कॉन्स्ट एंड देन फ्लैटन एरे, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो नेस्टेड एरे है डॉट रिड्यूस, ठीक है, और यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं। और ये इसके अंदर हमें क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक्यूमुलेटर चाहिए और हमें चाहिए करंट वैल्यू, ठीक है। अभी और इसको यहाँ पे ना इनिशियलाइज करेंगे एक ब्लैंक एरे से, ठीक है, जिसके अंदर हम वैल्यूज को डालते जाएंगे। नॉर्मली जब हम नंबर के साथ कर रहे थे डील तो हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया था, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ इसको फ्लैटन करना है, तो हम एक नया एम्प्टी एरे बना दे रहे हैं, ठीक है, और उसी के अंदर वैल्यूज को डालते जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न होगा ना, तो यहाँ पे रिटर्न, और उसके बाद में ये जो हमारा एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर डॉट कॉनकैट करेंगे हम इसको, और इसमें हम क्या कॉनकैट करेंगे, करंट वैल्यू को, ठीक है। तो देखो इनिशियली क्या रहेगा, एक्यूमुलेटर का वैल्यू जो है वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है, ब्लैंक एरे रहेगा बेसिकली। उसके बाद में करंट वैल्यू जो होगा वो करंट वैल्यू में ये पूरा लेगा, ठीक है। करंट वैल्यू में वैसा नहीं करेगा कि ये लेगा फिर 1 लेगा फिर 2 लेगा, क्योंकि अब ये एक एलिमेंट है। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन जब कॉल होगा पहली बार, तो करंट वैल्यू में हमारे पास ये आएगा 1 और 2 आएगा। और एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा कि अभी ये ब्लैंक है, उसमें कॉनकैट करके इसका वैल्यू डाल देगा, तो 1 और 2 इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब ये कॉल बैक फंक्शन इसके लिए कॉल होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 1 और 2 है इस वाले एरे में, है ना। तो ये 3 और 4 को लेगा और कॉनकैट कर देगा, और इसके अंदर 1 2 एंड देन 3 4 को अपेंड कर देगा। ऐसे करके ये चलेगा, ठीक है। अब इसको लॉक करते हैं, और फिर यहाँ पे ब्रेक पॉइंट भी लगा के हम देख सकते हैं फ्लैटन एरे जिसमें हमने इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कैसे और यहाँ पे कैसे फ्लैट होके आ रहा है, ठीक है। वो एलिमेंट्स को कैसे लेगा वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, और इसको, ठीक है, एक एक करके चलाते हैं। अभी देखो इनिशियल क्या है, वो ब्लैंक है ना एरो, एक्यूमुलेटर का वैल्यू ब्लैंक है, इनिशियल हमने यही से इनिशियलाइज किया है, और इसने पहला वाला एलिमेंट उठा लिया है जो कि ये है 1 2, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, ठीक है। ये नीचे गया कॉनकैट वाला फंक्शन, उसके बाद में यहाँ पे इसने 1 और 2 को डाल दिया। अब ये दूसरे वाले एलिमेंट पे चला गया 3 4। अब ये कॉल बैक फंक्शन जो है कॉल होगा इसके लिए थ्री, इस वाले एलिमेंट के लिए, दूसरे वाले एलिमेंट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अभी जब ये एग्जीक्यूट होगा तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू देखना क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, कॉनकैट कर रहे हैं ना हम लोग वहाँ पे। तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 और 6 है, फिर ये उसके लिए वहां पे जाएगा, उसके लिए चलेगा, और ये अपेंड कर देगा, यहाँ पे लॉक कर देगा, ठीक है। तो और इसको एक काम करते हैं, इसको अगर आपको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, इसको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे जाते हैं तो कांस्ट फ्लैटन 2 ले लेते हैं यहाँ पे, और जो हमारा नेस्टेड एरे है इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ा दे, ठीक है, डॉट रिड्यूस, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्यूमुलेटर चाहिए, करंट वैल्यू। मैंने फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं किया, मैं इस बार एरो फंक्शन लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये लगाएंगे फ्लैट, सॉरी फैट एरो लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें रिटर्न करना है ना सिर्फ, तो
एरो फंक्शन में क्या होता है, इम्प्लिसिट रिटर्न होता है, तो रिटर्न कीवर्ड का जरूरत है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे सीधा एक्यूमुलेटर डॉट कॉनकैट। ठीक है, और इसके अंदर में क्या कॉनकैट करना है, करंट वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमें इनिशियलाइज भी करना है ना, तो यहाँ पे कॉमा करके और इसको इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, एंड आपको दिखे इसको मैं इसको थोड़ा रिड्यूस कर देती हूँ। दैट्स इट, इसको लॉक कर देंगे और फ्लैटन टू, यहाँ पे देखिए ये हो गया, है ना। तो इस तरह से इसका यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स बस आप ये याद रखो कि ये एक कॉलबैक फंक्शन को लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट, और वो कॉलबैक फंक्शन के ये चार पैरामीटर होते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटर, करंट वैल्यू, इंडेक्स और एरे। और बाकी जब आप ये कॉलबैक फंक्शन लिख रहे हो तो आप भले ही नॉर्मल मतलब लॉन्गर वर्जन लिखो फंक्शन का, या फिर एरो फंक्शन के फॉर्म में लिखो, वो कर सकते हो। या फिर अगर आपने अलग से कोई फंक्शन बना रखा है तो वो नेम्ड फंक्शन बना रखा है, तो आप वो भी यहाँ पे पास कर सकते हो सीधा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द रिड्यूस मेथड ऑफ एरे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।